नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 50 एमसीक्यू प्रश्न। वो रहेंगे इतिहास से संबंधित उपनाम, कथन एवं इतिहास में महत्वपूर्ण पुस्तकें। आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, ये चीजें आपको हमेशा पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी, इतनी मेरी गारंटी है। क्वेश्चन देके समझ में आ जाएगा। आपको पास होने के लिए 50 में से सिर्फ 30 प्रश्न सही करने हैं। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा 50 में से 30 प्रश्न किसके सही हुए हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। पूरा वीडियो देखना, क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर कमेंट करना। यदि कोई भी चीज पूछना हो, कोई भी चीज कहना हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। जरूर अपने मत, अपने परामर्श, अपने सुझाव दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? इस प्रश्न का आपका सही आंसर है, एक प्रसिद्ध गुजराती कवि थे, उनका नाम था नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को इनमें से किसने कहा था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यह शब्द कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का आपका सही आंसर है वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी द्वारा यह वर्ड यूज किए गए थे, बोले गए थे। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो यह विचार था महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी। ये सब कथन हैं जो कि महान लोगों ने कहे हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? यहां पर सभी महापुरुष, बड़े बड़े लोग हैं। यहां पर सही आंसर है, यह भी महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता था या जाना जाता है? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है आपका वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कांग्रेसी नेता में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? 3 ऑप्शंस में से ही बता दीजिए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी को यह बोला जाता था महान वृद्ध पुरुष। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है। इसमें भी 3 ऑप्शंस में से ही बता दीजिए। चलिए, भारत के सम्माननीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। इसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई, इन 3 आंसर में से ही आपको आंसर देना है। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो ये वर्ड पता है किसके थे? ये वर्ड थे आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन के थे। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहां पर दादा भाई नौरोजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। गांधी जी को क्या कहा जाता था? जो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से बताइए। तो गांधी जी को कहा जाता था दार्शनिक अराजकतावादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहां पर यह सिद्धांत जो था
प्रतिपादित करने वाले दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आर्थिक मतलब यहां से पैसा वहां जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला था दादा भाई नौरोजी ने। भारत का दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी को। अब आपको मैं एक सूची दिखा रहा हूं, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उपनाम के सामने जो नाम लिखे हैं कौन सा किसका है। तो यहां पर सही आंसर मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी के लिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर, ये देखिए, अब देखिए 5 सही हो जाएगा। किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी हैं। इसके बाद दिया है आपका भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, तो दादा भाई नौरोजी, अभी आपने पढ़ा। उसके बाद महामना, तो महामना बोला जाता था पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। और भारत का लौह पुरुष तो वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हो गए, चारों याद रखिएगा, नाम और उपनाम दिए गए हैं। ये महात्मा गांधी जी अर्धनग्न फकीर, ये उक्ति किसने कही थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। आपको बताना है कि करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र जन आंदोलन के अवसर पर दिया, वह जन आंदोलन कौन सा था? 3 नाम में से एक बताइए। तो ये बोला था उन्होंने ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन में बोला था करेंगे या मरेंगे। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसा नहीं आपने सुना है वेदों की ओर लौटो, ये बोला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये भी सेम चीज है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। वापस वेदों की ओर भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा बोला गया था, या वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक और संस्थापक कौन था? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? 3 ऑप्शंस में से ही आपको बताना है आंसर। तो यहां पर सही आंसर है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो यहां पर सही आंसर है भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन इनमें से किसने किया था? तो जो आदि ग्रंथ था, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, कौन बताएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के किस नंबर के गुरु थे, कौन से गुरु थे? मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, आपको बताना है तीसरा, चौथा या 5वां। इनमें से कौन से नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव? प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की थी? तो यहां पर सही आंसर क्या है? इस गाने की, इस गीत की रचना की थी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। केशव सेन, देखिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ चीजें दी हुई हैं। इधर स्तंभ 1 में आपको लोगों के नाम दिए हैं, स्तंभ 2 में दिया हुआ है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का अवलोकन करिए, उसको देखिए अच्छे से। स्तंभ 1 में आपको लोगों के नाम दिए हैं, स्तंभ 2 में आपको दिया गया है कुछ समाज और आंदोलन के नाम। कौन सा किससे संबंधित है इसके बारे में जान लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो केशव सेन जी किससे संबंधित है? तो ये है सही आंसर, ये थे आपके ब्रह्म समाज से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद दयानंद सरस्वती जी किससे संबंधित थे? तो दयानंद सरस्वती जी आपके आर्य समाज से संबंधित थे। आत्माराम पांडुरंग जी किससे संबंधित थे? तो यहां पर इनके लिए
सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर 1। और सैयद अहमद खान किससे संबंध थे? तो ये संबंध थे अलीगढ़ आंदोलन से। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हो गए, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो मराठा नहीं, गुजरात टाइम्स भी नहीं, जनसत्ता भी नहीं, नवजीवन, इसका संपादन गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी अखबार था और अहमदाबाद में छपता था, गुजराती में और हिंदी में, दोनों भाषाओं में छपता था नवजीवन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बगाल की स्थापना की गई। किस वर्ष में? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका 1913, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, बताइए इसके संबंध में क्या कथन सत्य है? तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण जो है सजा हुई थी। और एक चीज बता दूं, लोकमान्य इनको कब कहा गया? तो इन्होंने महाराष्ट्र में कर ना देने के लिए एक आंदोलन चालू किया था, उसमें इनको लोकमान्य कहा गया। यहां पर दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। ये आपका 1896-97 की बात है। महाराष्ट्र में इन्होंने जो सरकार कर वसूलती थी अंग्रेज, उनको मना करने के लिए आंदोलन किया था पूरे महाराष्ट्र में, तो उस समय लोगों ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, सभी को पता है, लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, लोकमान्य तिलक। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक को। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यहां पर सही आंसर है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है? सभी को पता है, महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो यह किया था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान? कमेंट करके बताइए। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? लो आ ही गया आपके सामने आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह किसने कहा? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। यह कथन था आपका जवाहरलाल नेहरू जी का, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंध है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके 2-3 नाम थे, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेडी विद द लैंप, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नाम से कौन विख्यात है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने क्रीमियन युद्ध में जो है सेवा की थी, नर्स थी, ये इतनी ज्यादा फेमस हुई थी उस समय, ये पूछिए मत। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा हुआ है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी संबंधित है यहां पर। ठीक है, तो
ए भी उनसे संबंधित है, बी वाला भी है, डी वाला भी है। द होली फैमिली ये गांधी जी से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। इसकी रचना की थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, और एंजल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, J.A. हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ये आपको पता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख जी को। और ये रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। और नहीं पता तो लिख दीजिएगा सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बता दूंगा। दोस्तों यदि पूरा वीडियो आपने देखा है, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप शेयर कर दीजिए तो बहुत बहुत आपसे जो है विनती है कि शेयर कर दो। अच्छा वीडियो लगा, हमारी मेहनत को आप दूसरों तक पहुंचाइए। आप लोगों के कारण ही चैनल चलता है, वीडियो चलता है, जो भी होता है सिर्फ आप लोग के कारण। तो यदि पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए 2-4 दोस्तों को। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।